सूरज ग्रहण के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफा पढ़ा जाता है। 4543 543 बार पढ़ा जाता है। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। हरूफ समा में 13 हरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए, 13 हरूफ को अगर मिलाया जाए इन 13 हरूफ को, तो वो 13 हरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो। अहदर सस्ता कलमो। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, सस, तो, कल, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। बस ये कितने हरूफ बने? 13 हरूफ। ये 13 हरूफ बने और इन 13 हरूफ का पूरा निजाम है। जो बंदा सूरज ग्रहण के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने, एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो, बावुज़ हो, और इस दौरान 543 मर्तबा अहदर सस्ता कलमो। ये एक दफा बना, ये 543 दफा अगर बंदा पढ़ ले तो इसका आमिल बन जाता है हरूफ समामित का। और हरूफ समामित 13 चीजों के लिए, 13 मकासद के लिए सदियों से आज़म होता है कि किसी का नशा छुड़वाना है, किसी का शराब, किसी का जुआ, किसी की आदत बद, किसी की इल्लत, किसी की जिल्लत छुड़वानी है, कोई गुनाह छोड़ना है, किसी औरत का ताल्लुक है कहीं नामुनासिब, वो खत्म करवाना है, जादू बहुत हद तक बढ़ चुका है, उसको बांधना है, उसको गिरह देनी है। ये सब की गिरह लग रही है। किसी बंदे की आदत है कि वो बाहर उसका कई ताल्लुक है घर के अलावा, उसका वो खत्म करवाना है। हरूफ सवामित कितनी बार पढ़ने हैं? 543 बार। और ये मेरी इजाजत होगी, आप मेरी इजाजत से पढ़ेंगे और हर बंदा इनफरादी पढ़ेगा। मैंने अमल आपको बता दिया। उस वक्त मेरी इजाजत भी होगी और वो मेरी इजाजत नहीं होगी। मेरी औकात और हैसियत ताकिए की है, बड़ों से इजाजत मिली है, बड़ों से इजाजत मिली है, बस मैं अमानतें आपकी तरफ लौटा रहा हूं। एक तो ये अमल आपने करना है। क्या करना है? ये हरूफे सवामित का अमल, ये आपको मेरी तरफ से इजाजत है। अब अगला अमल है ताले वाला। छोटा सा मेरे पास ताला है, ताला कोई सा ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, और इसकी चाबी आपने हमेशा निकाल के रखनी अमल के दौरान। अभी चाहे चाबी रहे, अमल के दौरान इसकी चाबी ना हो, और वो चाबी आपने इलहदा और ताला इलहदा, चाबी इलहदा और ताला इलहदा, सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है इस पे। कितनी बार? तरीका मैं बता देता हूं, कमाल चीज। ये सूरत कौसर ये किसके लिए है? जिसकी जिंदगी में ताले लगे हुए हैं ना, ये ताला उसके लिए है। कहता है मेरे रिस्क में ताले, मेरे नसीब में ताले, मेरे बख्त में ताले, मेरे रिश्तों में ताले लगे हुए हैं, मेरे मुकद्दर पे ताले लगे हुए हैं, बेटों के लिए ताले लगे हैं, घर में ताले लग गए हैं, फैक्ट्री में ताले लग गए हैं, दुकान पे ताले लग गए हैं, और जिंदगी वीरान हो गई है और बेआबाद हो गई है और परेशान हो गई है और नाकाम हो गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनके ताले लगे हुए हैं। ये ताला उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के ताले अगर खुलवाने हैं तो इसको खुले ताले के साथ ये अमल करना है, और सिर्फ 7 दफा सूरत कौसर पढ़नी है। तरीका मैं बताता हूं आपको। सूरत कौसर पढ़े, इन्ना आतैना कल कौसर,
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका। इसको एक तस्बीह दोहराना है, एक बार सूरत कौसर और एक तस्बीह किसकी, इन्न शानिअका वल अब्तर, इसकी एक तस्बीह, इन्न और इसकी एक तस्बीह दोहरानी है। फिर अगली सूरत 7 दफा सूरत कौसर और 700 बन गई, समझ लें 700 बन गए। 700 तस्बीहें किसकी होंगी, इन्न शानिअका वल अब्तर। अब आखिर दरूद पाक, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़ी बाकमाल हस्तियों के यहाँ इस ताले वाले अमल को बाकायदा एहतमाम से किया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना भी उन्हीं सआदतों में शामिल है जो मखलूक की कदम कदम पे खिदमत भी करता है और कदम कदम का ख्याल भी रखता है। आगे ये करना है, ताला को खुला रहना, ताले को बंद न रखना, इसको बंद नहीं करना, खुला रखना। चाबियों को कहीं दफन कर देना और ताला बंद भी नहीं करना, इसको कहीं दफन कर देना, ऐसी जगह कहीं देखे ना कोई, मिट्टी में कहीं भी दफन कर देना। कब्रिस्तान जरूरी नहीं, कहीं भी ऐसी जगह गहरा दफन कर देना, क्योंकि इसका देखना और करना नहीं, कोई निकाल के इसको बंद ना कर दे। अगर बंद कर दिए तो फिर अमल खुद आप पे पड़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाह पढ़नी है हर दफा, 7 दफा सूरत कौसर, 7 दफा बिस्मिल्लाह, अवल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। अब सूरत इखलास के अगर आमिल बनना चाहते हैं, सिर्फ 3 दफा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरज गिरन के दौरान कितनी बार, सिर्फ 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, बस इस अल्लाहुस समद को 121 बार पढ़ना है। कितनी बार, आगे फिर सूरत पूरी करनी है। 3 बार सिर्फ सूरत इखलास पढ़नी है। अब आखिर दरूद पाक, सूरत इखलास में हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद अल्लाह समद को कितनी दफा, उसके बाद सूरत पूरी करें। फिर दूसरी सूरत में भी ऐसे ही, तीसरी में भी ऐसे ही, सिर्फ 3 बार सूरत इखलास। इसकी तासीर इतनी है कि फिर 3 बार अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे तो वो 3 बार सूरत कुल हुवल्लाह 3 लाख सूरत कुल हुवल्लाह की तासीर बन जाएगी इंशाअल्लाह। 3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। तस्बीहाना इंशाअल्लाह मुस्तनद चीजें बताता है, ऐसी चीजें जिनकी सनद है, जिनके हवाले हैं और जो सदियों से निजाम चला आ रहा है। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर यह सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, चद भी दे दे। जितने हुरूफ है ना इसके 543 हैं, किसके अदद हैं, अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दे। ये तो हुरूफ समामत का सदका हो गया। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें 7 बार क्या पढ़ना है? सूरत कौसर और 700 दफा इन्ना शानिअका। इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं, 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। कितने? अपने हाथों से सदका कर देना। हमारे यहां कोई संदूक सी नहीं है। तीसरी चीज क्या? सूरत
इखलास। 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है और 3 बार सूरत इखलास का सदका सिर्फ 50 रुपए है। बस ये आप कर लें। आप तीनों अमल कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक कर लें, आपकी मर्जी है। तीनों कर लें, लेकिन ध्यान वाले, तवज्जो वाले, दर्द वाले, इखलास वाले, डूब के। हैदर अली टीपू का वालिद था, कमाल है, बड़ा अल्लाह वाला मुसलमान बादशाह था। वो बाकायदा सूरज गिरहन में और चांद गिरहन में खानों का और 300 हुफ्फाज पहले से तैयार होते थे। 300 हुफ्फाज, उनका लिबास सिला हुआ मिलता था उनके जिस्म के मुताबिक, पहनते थे सफेद लिबास, खुशबुएं मिलती थी, खुशबुएं लगाई जाती थी, और वो सब 300 के 300 बैठ के अमाल करते थे, खुद भी, उसकी फौजें भी। और रियाया में आम ऐलान होता था, रियाया में आम ऐलान होता था कि ख्याल करो सूरज गिरहन है, ख्याल करो। हमारे नादान लोग हैं, कहने लगे कि ये अंग्रेजों को तो चांद गिरहन और सूरज गिरहन का कुछ नहीं होता। आप उठाएं तो सही, उन्होंने कितनी किताबें लिखी है इस पे, और कितनी एहतियातें लिखी हैं, और कितनी एहतियातें की हैं इसके ऊपर, कितनी एहतियातें लिखी हैं और कितनी एहतियातें की हैं। हत्ता कि हामला औरत के लिए सूरज गिरहन और चांद गिरहन की एहतियातें उस औरत के लिए जिसके नापाकी के दिन हो, उसके लिए क्या एहतियातें हैं। उस मर्द के लिए या उस जवान के लिए जिसकी अभी मूछें दाढ़ी निकल रही है, उसमें क्या एहतियातें करनी है। उस बूढ़े के लिए जिसकी जिंदगी बुढ़ापे में चली गई हो, उसको क्या एहतियातें करनी है। हत्ता के सोने वाले के लिए क्या एहतियातें, जागने वाले के लिए क्या तदबीरें, ये सारी की सारी साइंस ने लिखी हैं। वरना याद रखना, अब लफ्ज सुनिएगा एक अल्लाह के वली की, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की, उनके अल्फाज सुनिएगा। फरमाया याद रखना, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की, क्या लफ्ज फरमाया, अगर तुमने सूरज गिरहन में गफलत की तो अल्लाह पाक तुम्हारी और तुम्हारी तमाम कौम पे ऐसे ऐसे अजाब भेजेगा जिनको चुनते चुनते तुम बूढ़े हो जाओगे। और एक रिवायत यह है कि एक दफा एक साल में आपने ये फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ऐसी ऊपर से बलाएं टल आ रही हैं, ऐसे जैसे कि तस्बीह के दाने गिरते हैं, तस्बीह टूटती है और तुम उनको चुनते चुनते बूढ़े हो जाओगे। और लोग लग गए अमाल में, लग गए कि निज़ाम है, बड़ी बड़ी हस्तियां इसको लेके चली हैं। क्योंकि उम्मत में अमूमी ये चीज खत्म हो गई है, हमें हर तरफ से आगाही मिल रही है हर चीज की। इस चीज की आगाही नहीं मिली, इत्तला नहीं मिली कि सूरज गिरहन में मेरे हजूर का अमल क्या था, हजूर के मानने वाले, कमली वाले के मानने वालों का अमल क्या था, उनकी जिंदगी में क्या होता था और कैसे होता था। कलाई मुअल्ला, लाल किला को कलाई मुअल्ला कहते थे, लाल किला में बाकायदा इसका एहतमाम होता था। एक अमल है जिसको हुरूफ सवामित कहते हैं। कुरान पाक के 29 हरूफ अरबी के कुरान के, उनमें 13 हरूफ वो हैं जिन पे नुक्ता नहीं है। इस पे एक अमल होता है, सूरज गिरहन के दौरान एक अमल होता है जिसको 543 दफा पढ़ा जाता है। 4543 543 बार पढ़ा जाता है, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। हरूफ सवा में 13 हरूफ हैं, उनको अगर मिलाया जाए, 13 हरूफ को अगर मिलाया जाए इन 13 हरूफ को, तो वो 13 हरूफ बनते हैं अहदर सस्ता कलमो, अलिफ हा दाल रा सीन स्वाद त्वा आइन सस तो कल काफ लाम मीम वाव हा। बस ये कितने हरूफ बने? 13 हरूफ, ये 13 हरूफ बने। और इन 13 हरूफ का पूरा निजाम है। जो बंदा सूरज गिरहन के दौरान पाक साफ कपड़े पहने, नए पहनना जरूरी नहीं, बस साफ सुथरे पाक साफ कपड़े पहनने, एक शर्त। दूसरी शर्त सुन ले, पाक हो, बावुज़ हो
اور اس دوران 543 مرتبہ احضر سستا کلمو، یہ ایک دفعہ بنا، یہ 543 دفعہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف صوامت کا. اور حروف صوامت 13 چیزوں کے لیے، 13 مقاصد کے لیے صدیوں سے آزموتا ہے. جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف صوامت آئے ہیں، اور حروف صوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اب اگلا عمل ہے تالے والا. چھوٹا سا میرے پاس تالا ہے، تالا کوئی سا لے لیں، بڑا لے لیں، چھوٹا لے لیں، اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو، اور وہ چابی آپ نے علیحدہ اور تالا علیحدہ، چابی علیحدہ اور تالا علیحدہ. صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے. اس پہ کتنی بار؟ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کمال چیز. یہ سورۃ کوثر یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا، یہ تالا اس کے لیے ہے. کہتا ہے میرے رزق میں تالے، میرے نصیب میں تالے، میرے بخت میں تالے، میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں، گھر میں تالے لگ گئے ہیں، فیکٹری میں تالے لگ گئے ہیں، دکان پہ تالے لگ گئے ہیں، اور زندگی ویران ہو گئی ہے، اور بے آباد ہو گئی ہے، اور پریشان ہو گئی ہے، اور ناکام ہو گئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ تالا ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے تالے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تالے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. صرف 7 بار آپ نے تالا اس پہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. وہ کیسے؟ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اس کو ایک تسبیح دہرانا ہے، ایک بار سورۃ کوثر، اور ایک تسبیح کس کی؟ ان شانئک هو الابتر. اس کی ایک تسبیح اس کی ایک تسبیح دہرانی ہے، اور دہراتے ہوئے سخت 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 اور سخت تصور اپنے لگے ہوئے تالوں کا. وہ روزی پہ لگے ہیں، وہ مقدر پہ لگے ہیں، وہ بخت پہ لگے ہیں، وہ سجدوں پہ لگے ہیں، وہ نیکی پہ لگے ہیں. نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے نہیں آ سکتا، تسبیح پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا، نیکی کی طرف قدم اٹھنے کو دل چاہتا ہے نہیں اٹھ پاتے. جو تالے لگے ہیں نا ان کا تصور کر کے ایک بار سورۃ کوثر اور 100 بار پڑھنا ہے ان شانئک هو الابتر. بس پھر اگلی سورت 7 دفعہ سورۃ کوثر اور 700 بن گئی، سمجھ لیں 700 بن گئے. 700 تسبیحیں کس کی ہوگی؟ ان شانئک هو الابتر. اول آخر درود پاک. تو یہ عمل اول آخر درود پاک، 7 بار سورۃ کوثر، اور ہر بار سورۃ کوثر میں ایک تسبیح پڑھنی ہے ان شانئک هو الابتر. اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے تالا کو کھلا رہنا، تالے کو بند نہ رکھنا، اس کو بند نہیں کرنا، کھلا رکھنا. چابیوں کو کہیں دفن کر دینا، اور تالا بند بھی نہیں کرنا، اس کو کہیں دفن کر دینا. ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی، مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا. قبرستان ضروری نہیں، کہیں بھی ایسی جگہ گہرا دفن کر دینا، کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں. کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے، اگر بند کر دیا تو پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا. اب سورۃ اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. سورج گرہن کے دوران کتنی بار؟ صرف 3 بار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بس اس اللہ الصمد کو 121 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ آگے پھر سورت پوری کرنی ہے. 3 بار صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک. سورۃ اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اللہ الصمد کو کتنی دفعہ؟ اس کے بعد سورت پوری کریں. پھر دوسری سورت میں بھی ایسے ہی، تیسری میں بھی ایسے ہی، صرف 3 بار سورۃ اخلاص. اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پھر 3 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے تو وہ 3 بار سورۃ قل هو اللہ 3 لاکھ سورۃ قل هو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ.
3 लाख सूरत इखलास की तासीर देगी और 3 लाख सूरत इखलास की ताकत देगी और 3 लाख सूरत इखलास की कुव्वत देगी। बस मेरे अमल खत्म हो गए। पहला अमल कौन सा बताया? हरूफ सवामित का। दूसरा अमल सूरत कौसर और ताले वाला। और तीसरा, बस ये 3 अमल। अब मुझसे सिर्फ सदके सुन ले जो आपने देने हैं। 40 दिन के अंदर अंदर ये सदका हो सकता है। कितने दिन के अंदर? नकद दे दे, जब भी दे दे। जितने हरूफ है ना इसके 543 हैं। किसके अदद हैं? अदद हरूफ समामत के अदद कितने हैं? 543। 543 रुपए या इतने का खाना या इतने की मिठाई या इतने की शीरीनी या इतने की कोई गरीबों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में, ऐसे जो सवाल ना करते हो उनको दे दे। अगला है ताले का सदका। ताले का सदका, इसमें इसके मलफूफी अगर मैंने अदद निकाले हैं बाकायदा, इसके अदद निकालने के बाद जो इसके अदद बनते हैं वो सिर्फ 97 बनते हैं। 97। दूसरे लफ्जों में 100 रुपया सदका कर देना। तीसरी चीज क्या? सूरत